दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिहार में बहुत सारे मुद्दा है जिस पे बात किया जा सकता है, लेकिन उन्हीं मुद्दा में से एक जो चौकीदारी का मुद्दा है, जो नीतीश कुमार और उनके जो अलायंस जो पार्टी है उन्होंने ओपन फॉर ऑल सबके लिए कर दिया है। लेकिन जो एक खास जाति है उसको ले करके जो है वो बात कर रही है कि नहीं, ये सिर्फ जो है वो उसी जाति के लिए होना चाहिए था। इन तमाम मसलों को ले करके हमारे साथ बातचीत करने के लिए कमलेश जी हैं, जो जेडीयू के लीडर हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस पे इनकी स्टैंड है। स्वागत है सबसे पहले। धन्यवाद। आपकी क्या स्टैंड है जो दुसाध जाति को लेकर के चौकीदारी का जो मसला था वो सबके लिए कर दिया गया है कि पहले जो दुसाध जाति के थे वही चौकीदार बन सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार और उनके जो सहयोगी पार्टी है वो बोले हैं कि नहीं, ये जो है वो अब सबके लिए हो गया है। इसको किस प्रकार से देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके जितने व्यूअर हैं उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और आपने जो सवाल किया चौकीदार का, हाँ। वो पहले एक विशेष जाति से जुड़ा गया था, लेकिन आज के जो दौड़ है सबका साथ सबका विकास है। इस दौड़ में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दूरगामी सोच के तहत कार्य किए ताकि सब लोगों का अधिकार सामान्य मिले, सब लोग सामान्य तरीक़ों से अपना कार्यरत रहें और रोजगार की प्रगति हो, बिहार आगे तरक्की करे। इसी सोच के तहत सर्व जातियों में ये कार्य को लाया गया है और इस पद्धति को लागू किया गया है। लेकिन जो दुसाध जाति के लोग हैं वो ये तर्क दे रहे हैं कि अगर दुसाध जाति के जो चौकीदारी था वो सबके लिए कर दिया गया है तो फिर मंदिर में पुजारी सबके लिए क्यों नहीं? देखिए, पुजारी का जहाँ तक सवाल रहा, वे तो ऐसा जो ज्ञानी है वो पुजारी है, इसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन मंदिर में नहीं बैठने देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है कि ये तो प्रोपेगेंडा अपनाया जाता है देश के अंदर कि ये यहाँ नहीं बैठ पाता है, वो वहाँ नहीं बैठता है। ज्ञान तो सर्वत्र पूजा हो जाता है, ज्ञानियों की सभी जगह पूजा होती है, ऐसा नहीं है। ये तो लोग अपना प्रोपेगेंडा अपनाते हैं कि इस तरह का बात है कि वहाँ ऐसे किया गया, यहाँ ऐसे किया है, तोड़ ममोड़ को राजनीतिक भाषा में अपना लोग लाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दुसाध जाति के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार छोट जाति देख करके उनके हक और अधिकार छीन रहे हैं। नहीं, अंबेडकर और लोहिया कर्पूरी ठाकुर के बाद किसी ने बिहार में अति पिछड़ा महादलित दलित के लिए किया है तो उनका नाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार हमेशा दूरगामी सोच के तहत कार्य करते हैं। अति पिछड़ा और महादलित के लिए जो कार्य किया ये बिहार से ही संभव था, जो कि देश में पूरा लागू हुआ। और देश जिस पद्धति को बिहार ने लागू किया है वो देश में लागू हो रहा है। तो अति पिछड़ा और महादलित के लिए तो इनसे ही तैसी कोई नहीं है बिहार में। दुसाध जाति के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जब से बीजेपी में गए हैं तब से इस प्रकार के फैसला ले रहे हैं, बीजेपी के दबाव में इस प्रकार के फैसला ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि हम लोगों का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी भी दबाव में काम नहीं किए हैं। वो दूरगामी सोच के तहत कार्य करते हैं। वे अंबेडकर, लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों को लेकर के हमेशा निर्भय रूप से निर्णय लेने का काम करते हैं। ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो दबाव में काम किसी को किया। आप देखे होंगे कई बार जो भी दबाव की बात आती है हम लोग फट से अपना निर्णय बदल देते हैं, फैसला ले लेते हैं। हम लोग फैसला लेने का काम करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी दबाव में नहीं, प्रेशर में नहीं, स्वतः संज्ञान में लेकर के ये फैसला लिया है। पूरी सोच समझ से और पूरे विकास की एक गति दान देने के लिए कि ताकि सभी जातियों में विकास हो, सभी जाति तरक्की करे, ये सोच के तहत ये कार्य हुआ है। चलिए, इस बात पे तो आपने अपना राय रखा, लेकिन हाल ही में जिस प्रकार से बिहार में मर्डर हो रहा है और आप देखेंगे हाल ही में जो मुकेश सहनी जो पूर्व मंत्री हैं बिहार के, उनके पिताजी को मार दिया जाता है, इसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं जबकि बिहार में आप लोग की सरकार है? देखिए, कोई भी घटना होती है ये दुखद है। सहनी जी के साथ पूरा हम लोगों की पार्टी का संवेदना है, हम लोग भी दुखित हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत फ़ोन से उनसे बात भी किए हैं। और हम लोग जहाँ तक क्राइम की बात रहा, पार्टी पूरी मुस्तैदी से इस तरह का बर्दाश्त देने वालों को कभी बख्शता नहीं है। और जो
भी कुछ इधर उधर छोटा मोटा गड़बड़ी होता है, तुरंत पार्टी संज्ञान लेती है और इस पर कार्य करने का काम करती है। ये तो प्रशासनिक काम है और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से वहाँ लगा हुआ है। किस तरह से हुआ, लेकिन आज भी हमारी पार्टी और हम लोग पूरे मुकेश सहनी जी के साथ हैं और उनके दुखद घड़ी में भगवान से, ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि उनको दुख की घड़ी में उनको सहने की क्षमता दें, ताकि इस तरह के आने वाला समय में किसी के साथ ना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी भी टेलीफोनिक बात किए हैं सहनी जी से और दुख प्रकट किए हैं। तो कहा ये जा रहा है कि नीतीश कुमार जी सिर्फ सहनी के मामला में संज्ञान लेते हैं, लेकिन बाकी मामला में वो संज्ञान नहीं लेते हैं। देखिए, कोई ऐसा छोटा हो या बड़ा घटनाएं हो, हमेशा दूरगामी सोच के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी का नज़र रहता है और कोई ऐसा छोटा हो या बड़ा घटना हो, तुरंत पदाधिकारियों को संज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री जी लिया करते हैं। बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहां के मुख्यमंत्री जनता दरबार लगा करके और तुरंत उस मामला को निपटाने का काम करते हैं। तो आगे बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सुदृढ़ होगा और अपने हिसाब से वो काम करेगा। देखिए, आज भी लॉ एंड ऑर्डर सुदृढ़ है और इससे भी बेहतर तरीकों से सुदृढ़ कराने का प्रयास किया जा रहा है कि इससे भी बेहतर तरीकों से अमन चैन हो। कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन वे भूल गए हैं 2005 से पहले की बात। क्या बिहार की स्थिति थी, आज क्या बिहार की स्थिति है। तो इस पे ज़्यादा हम लोगों का कुछ कहना नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि अमन पसंद जो लोग हैं, शांति बहाल रहे और बिहार में बिहार की तरक्की और देश की तरक्की की तरफ अग्रसर रहे। चलिए, एक आखिरी सवाल जिस पर आप इशारा कर रहे हैं हम उसको कह देते हैं। आपकी इशारा 2015 से पहले की जंगल राज की था, लेकिन वही लोग कह रहे हैं कि अब जंगल राज फिर से आ गया है। देखिए, 2005 के बाद आप भी देखते हैं कि कितना निवेश बिहार में बढ़ा है, कितना लोगों का तरक्की हुआ है, कितना छात्र छात्राएं आगे तरफ पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ी है। तो जहां बच्चियों जहां अच्छे डॉक्टर बिहार से प्लान कर जाते थे, 2005 के बाद उनका विस्तार हुआ है बिहार में। तो बिहार नई बिहार की तरफ अग्रसरित हुआ है, विकसित बिहार की तरफ अग्रसरित हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो पहले का बिहार था वो बीमारी बिहार नहीं है, आज विकसित बिहार है। तो इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। चलिए, तो ये थे कमलेश जी जो जेडीयू के पार्टी के लीडर हैं। काफ़ी अपना बात जो है वो रखते रहते हैं विवाह की तरफ से कि किस प्रकार से जो है वो बिहार आगे बढ़ रहा है। हालांकि इस प्रकार की जो घटना हो रहा है वो दुखद है, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। खुद स्वतः जो है बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं, वो टेलीफोन पर बात करके जो है वो कार्रवाई का आश्वासन दी और कार्रवाई हो भी रहा है, गिरफ्तारी हो चुका है। और इसके अलावा जो हमने बात किया चौकीदारी को लेकर के, तो इनका साफ साफ कहना है कि विकास सबके लिए होना चाहिए, न कि एक जाति के लिए। इन तमाम मसलों को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।